नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। त्रेता युग जैसे संयोग में रामनवमी आज 700 साल बाद 9 शुभ योगों में बनेगा राम जन्मोत्सव। पूजा के लिए 2 मुहूर्त पूजन की आसान विधि। आज रामनवमी है। इस बार ये त्योहार त्रेता युग जैसे तिथि और नक्षत्र के संयोग में बनेगा। श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए रामनवमी की पूजा दिन में ही होती है। इसके लिए दिन में 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस दिन 9 योग भी बनेंगे, जिससे पूजा और खरीदारी के लिए दिन शुभ रहेगा। रामनवमी पर बन रहे शुभ संयोग के बारे में हमने काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी से बात की। उन्होंने अगस्त्य संहिता और वाल्मीकि रामायण के हवाले से बताया कि श्री राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। ऐसा ही संयोग इस बार 30 मार्च गुरुवार को बन रहा है। इस त्योहार की ग्रह स्थिति के बारे में पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र और अयोध्या के ज्योतिषाचार्य अंकित शास्त्री कहते हैं कि इस दिन तिथि वार नक्षत्र और ग्रहों से सर्वार्थ सिद्धि, बुद्धादित्य, महालक्ष्मी सिद्धि, केदार, सतकीर्ति, हंस, गजकेसरी और रवि योग बन रहे हैं। इस तरह रामनवमी पर 9 शुभ योग रहेंगे। पिछले 700 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना। रामनवमी कैसे मनाएं? इस दिन क्या करें? आइए जानते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से। रामनवमी पर क्या करें? अगस्त्य संहिता के मुताबिक रामनवमी पर कमल, केतकी, नाग, केसर और चंपा के फूलों से श्री राम की पूजा करें। लोहा, पत्थर या लकड़ी से बने श्री राम मूर्ति का दान कर सकते हैं। पवित्र नदी के जल से स्नान और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इस दिन मौन व्रत करना चाहिए। रामनवमी पर अति गंड नाम का योग बने तो उसमें श्री राम की पूजा से बहुत पुण्य मिलता है। ये योग इस साल बन रहा है। अयोध्या में जन्मोत्सव 11 क्विंटल प्रसाद बटेगा। गुरुवार को दिन में ठीक 12 बजे शंख और घंटियां बजाकर श्री राम लला का जन्मोत्सव बनेगा। भगवान का अभिषेक होगा। षोडशोपचार महापूजा के साथ पीले वस्त्र पहनकर श्रृंगार किया जाए। फिर महाआरती के बाद प्रसाद बटेगा। इस बार सिंघाड़ा, कुट्टू, रामदाना और धनिया मिलाकर 10 क्विंटल, पंजीरी और 1 क्विंटल पंचामृत प्रसाद के तौर पर बटेगा। राम नाम का जाप, सुंदरकांड और रामायण पाठ होगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से हुआ श्री राम जन्म। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राजा दशरथ जब बहुत बूढ़े हो गए थे तो संतान न होने के कारण चिंतित रहने लगे। ब्राह्मणों ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ की सलाह दी। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने ऋषि श्रंग को इस यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ पूरा होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने खीर से भरा सोने का घड़ा दशरथ को दिया और रानियों को खीर खिलाने को कहा। दशरथ ने ऐसा किया कि 1 साल बाद चैत्र शुक्ल नवमी पर पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।
आज की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।